नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी, अपना जो चैप्टर चल रहा था, रीट का जो सिलेबस था, उसमें अपना रेखा व कोण अपना चल रहा था। इसके दो पार्ट अपन कर चुके हैं। जो रेखा है, जो लाइन है, इसका बेसिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था और रेखा के बारे में पूरा ही अपन ने पढ़ लिया था। जो एंगल है, जो कोण है, इसका केवल और केवल बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो अपन ने पढ़ा था। उनके प्रकार अपन ने देखे थे, कोणों के प्रकार कौन कौन से थे। उनके बाद अपन ने पूरक और संपूरक कोण की बात अपन ने की थी और वहीं पर अपन ने जो पिछला वीडियो लेक्चर था वो अपन ने खत्म किया था। उसके बाद मैंने बोला था कि उसके और जो क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चन है पूरक और संपूरक के, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो जरूर देख लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में रीट के नाम से आपको कंप्लीट जितने भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, रीट के 30 35 40 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उनको आप देख सकते हो। तो देखो, मैं बात करता हूं कोण की। तो कोण का बेसिक अपन ने पूरा कर लिया था। पूरक संपूरक कोण के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देता हूं। वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। पिछला वीडियो लेक्चर वहीं पर मैंने खत्म किया था। देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और पूछा भी गया है पिछली एग्जाम्स में। तो देखो, क्या क्वेश्चन अपने को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है पूरक और संपूरक कोण में से। मैंने आपको एक चीज तो बता दी थी कि पूरक कोण कौन से होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो कौन से होते हैं। यदि दो कोण, हमेशा ध्यान रखिएगा, दो कोण ही होंगे। यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आता है, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनको अपन संपूरक कोण बोलते हैं। दो कोणों का योग, दो कोण होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछे कि एक कोण मैं लिख ही देता हूं कि एक कोण दूसरे कोण का लिख देता हूं, जैसे 5 गुना है। कितना गुना है भाई? 5 गुना है। और वे दोनों कोण संपूरक है। या इस प्रकार से देगा कि यदि दो संपूरक कोणों में से, इस प्रकार से आपको देगा कि दो संपूरक कोणों में से एक कोण दूसरे कोण का 5 गुना है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। या फिर आपको ऐसे दे देगा एक कोण दूसरे का 5 गुना है तथा दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक है। ये कोण कैसे हैं? संपूरक है। आपको दिया हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं पूरक या संपूरक। तो मैं आपको पहले संपूरक से आपको हल करवा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन किसका है भाई? संपूरक का है। मैंने लिखा नहीं है, आपको बोल करके मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन अपना क्या है। तो आपको ध्यान है, देखो मैंने क्या लिखा कि एक कोण, अपने पास दो कोण है, एक तो पहला और एक दूसरा। देखो, अपने को अक्ष मानने की कहीं आवश्यकता नहीं होती। मैंने पूरी बीजगणित आपको हल करवा दी है बिना अक्ष माने। कहीं पर भी अक्ष मानने की आवश्यकता नहीं थी। और बाकी होती है अपनी बीजगणित किस पर निर्भर है? पूरी अक्ष पर निर्भर होती है। जगह जगह अक्ष आता है, लेकिन मैंने बिना कहीं अक्ष माने आपको पूरी बीजगणित हल करवाई थी। उसी प्रकार से मैं कहीं पर भी अक्ष को काम में नहीं लूंगा। हाँ, यदि कोई क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें अक्ष उसने खुद दे रखा है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं प्रश्नों में खुद वो अक्ष दे देता है, वहां जरूर अपने को लेना पड़ेगा। लेकिन मैं कहीं पर भी आपको अक्ष मान करके नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, पूरी बीजगणित अपन ने उसी से सोल्व की थी। गुणनखंड मैंने आपको सोल्व करवा दिया था बिना अक्ष माने, बिना ABC माने। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपन यहां करते हैं। देखो, एक कोण दूसरे कोण का 5 गुना है और वे दोनों कोण संपूरक, वो अपने को ध्यान है परीक्षा में अपने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो पता लगा नहीं सकते, है ना, कि कोण के कितने कितने, ऐसे तो कई सारे कोण हो सकते हैं। अनंत कोण में लिख सकता हूं यहाँ पर कि एक कोण दूसरे का 5 गुना हो सकता हो, कि एक 10 तो दूसरा 50, एक 100 तो दूसरा 500, एक 60 तो दूसरा 300। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि वो दोनों कोण संपूरक है, उसको आप एक बार छोड़िए। आप तो इतना ध्यान दीजिए कि एक कोण
एक कोण दूसरे कोण का कितना गुना है? 5 गुना है। यदि एक कोण को मैं कितना मान लेता हूं? 1 डिग्री का मान लेता हूं। यदि पहला कोण मैं कितने डिग्री का मान लेता हूं? 1 डिग्री का, तो दूसरा वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा? या इसको मैं कितना मान लेता हूं? अरे कैसे भी मानिए, जरूरी नहीं है आपको लैंग्वेज में गड़बड़ नहीं दिखे, इसलिए मैं इस प्रकार से मान रहा हूं। बाकी आप कैसा भी मान सकते हो, इसको चाहे 1 मानो, दूसरा अपने आप आ जाएगा, है ना। हाँ, एक कोण दूसरे का 5 गुना है, तो दूसरे कोण को मैंने कितना मान लिया भाई? 1 डिग्री का मान लिया। मैं ये मान लेता हूं कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। अच्छे से कीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले भी अपने को पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो, दोनों में अपने को क्वेश्चन पूछा गया है ना। दूसरा कोण मैंने 1 मान लिया, तो आपको ध्यान है कि जो पहले वाला कोण है, जो एक कोण है, वो दूसरे कोण का कितना गुना है? 5 गुना। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा भाई? 5 डिग्री। यदि ये 1 डिग्री का है तो ये वाला 5 डिग्री का अपने आप ही हो गया, क्योंकि कितना गुना था? 5 गुना था। हो गया काम। अब सोल्व करता हूं मैं। अब आपको ध्यान है कि यदि ये दोनों कोण संपूरक है तो दोनों का योग करके देखता हूं, तो योग करने पर कितना आ रहा है? 6 डिग्री। लेकिन ये तो गलत हो गया। यदि संपूरक कोण है ये दोनों, तो योग जो है वो 6 डिग्री नहीं, कितने डिग्री का होना चाहिए था? 180 डिग्री का होना चाहिए था। अरे 6 डिग्री का नहीं, कितने डिग्री का होना चाहिए था? 180 डिग्री का होना चाहिए था। तभी तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? संपूरक होंगे। तो आप देखिए, 6 को किसे गुणा करूं कि 180 आ जाए? तो 6 × 18, तो 30 से गुणा करने पर, 6 को 30 से गुणा करने पर 180 आ रहा है। नहीं आता तो आप ऐसा करके देख लीजिएगा। अरे मैंने हर एक प्रश्नावली इसी टाइप से करवाई है, क्योंकि आप पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे तो ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। चाहे लाभ हानि हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे अपने अनुपात समानुपात हो, चाहे साझा हो, मैंने सभी प्रश्नावलियां इसी तरीके से आपको सोल्व करवाई है। तो देखिए मैंने क्या बताया, यदि फिर भी नहीं आता तो आप इस प्रकार से देखिए। यदि पता नहीं चलता है तो आप ऐसा करके देखिए कि 180 में 6 का भाग देकर देख लीजिए, अपने आप आ जाएगा। देखो 180 में 6 का भाग दोगे तो अपने आप ही आपको कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। वो आप वापस भी चेक कर सकते हो। देखो 6 को 30 से गुणा करोगे तभी 180 आता है। 6 को किससे गुणा करें कि 180 आ जाए? 30 से। तो 6 × 18, 180 डिग्री। तो आपको दोनों कोणों का मान पूछेगा, तो इसका भी आप कितना गुणा कर लीजिए? 30 गुना। और इसका भी आप कितना गुणा कर लीजिए? 30 गुना। देखो इसका 30 गुना करोगे तो 5 × 3 = 15, 150 डिग्री। यदि आपको स्पीड तेज लगती है तो ऑप्शन अपने को मिलता है, आप स्पीड धीरे भी कर सकते हो, और धीरे लगे तो आप तेज भी कर सकते हो। ठीक लगे तो अच्छी बात है ना। तो देखिए यहाँ आप 30 से गुणा करोगे तो 30 डिग्री। और चाहे देख लीजिए कि ये दोनों कोण संपूरक है या नहीं, चेक करके देखो। दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए था, और हो रहा है। देखो 150 डिग्री और 30 डिग्री, 180 डिग्री तो होता है। या आपको ऑप्शन मिलेंगे, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उनमें से आप खुद भी देख सकते हो कि पहला काम तो आप ये करोगे, जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे आप उनको उठाइएगा। जैसे मान लो आपको मिल गया, जैसे ये पहला ऑप्शन मिल गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। जैसे मान लो कि आपको और मिल गया, एक मिल गया 100 और एक मिल गया मान लो 20, ठीक है। एक मिल गया मान लो आपको 130 और एक मिल गया आपको 50। एक मिल गया मान लीजिए आपको लिख देता हूँ, जैसे 120 मिल गया, या फिर इधर लिख देता हूँ मैं 60 और इधर लिख देता हूँ 120। इस प्रकार से मिल गया। और आपको क्वेश्चन ध्यान ही है कि कोण, ये एक कोण है कैसे? दोनों संपूरक है, तो दोनों का योग करके देखो। यहाँ से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ये तो अपना आंसर है ही ना, ठीक है। पता कैसे चलेगा? तो मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, इधर से नीचे से शुरुआत करता हूँ। तो पहले तो आप ये करके देखिए कि दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। दो कोण है हर जगह, तो उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो चेक करके देखता हूँ 180 डिग्री हो रहा है क्या? हो रहा है। तो इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। हाँ, ये भी अपना आंसर हो सकता है, क्योंकि योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। ये तो वैसे ही अपना देखो अभी गलत हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को ध्यान है कि योग 180 डिग्री होना चाहिए था, और यहाँ योग 180 डिग्री नहीं है। दूसरा काम, अब आपको ध्यान है कि एक कोण दूसरे का 5 गुना है,
देखो जैसे ये वाला है, इसका कितना गुणा है, 60 का कितना गुणा है, 2 गुणा ही तो है, 60 का 2 गुणा 120, लेकिन अपने को तो कितना गुणा चाहिए था, 5 गुणा। यहां देखो तो यहां तो कितना ही गुणा नहीं दिख रहा, अरे कितना भी गुणा नहीं है। और मान लो करना भी है तो जैसे मान लो इस प्रकार से आपको मिल जाता क्वेश्चन कि 150, यहां मिल जाता 30, वो तो वैसे कैंसिल हो गया था। मान लो ये भी दे देता तो यहां देखो एक कोण दूसरे का कितना गुणा है, 3 पंजे 15, 5 गुणा है। हाँ ये अपना क्या हो सकता था आज, अच्छा लेकिन ये तो देखो मामला वही हो गया ना, इसलिए अपने को ये तो देगा ही नहीं ना, दो ये तो 2 जगह हो गया फिर ना, तो चलो वही अपन रखते हैं ना, क्योंकि फिर तो आंसर तो वही 2 जगह मिल गया, सेम मिल गया ना। हाँ वो पहले देखा नहीं अपन ने, है ना, चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए। अब यहाँ तो देखो 50 का 5 गुणा करने पर तो 250 हो जाता है, अरे 5 गुणा करोगे तो इसका 5 गुणा कीजिए तो 250 हो गया, लेकिन अपना 250 थोड़ी है, कितना है 130 से 250 तो वैसे ही नहीं हो सकता है ना। हाँ और ये वैसे ही कैंसिल हो गया था तो अपना आंसर ये होगा ही होगा। देखो इसका 5 गुणा करने पर ये आ गया अपना आंसर, तो ये अपने क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो ऑप्शन उठा करके भी, और बाकी मैंने मेथड आपको बता ही दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो एक और मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, वहां से आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देता हूं कि एक कोण, अब की बार जो एक कोण है, हाँ और ये जरूर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं संपूरक लिखा हुआ जरूर आएगा। यदि दो संपूरक कोणों में एक कोण दूसरे का 11/7 गुणा है, 11/7 गुणा है, तो वो पूछ लेगा या तो छोटा वाला कोण या बड़ा वाला कोण ज्ञात कीजिए या दोनों कोण ज्ञात कीजिए, तो अपन कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से, तो तरीका अपना वही, पहला कोण ये दूसरा कोण। आपको ध्यान है कि एक कोण दूसरे का 11/7 गुणा है, तो मैं दूसरा कोण अपने मन से मान लेता हूं 1 डिग्री। कितना मान लेता हूं 1 डिग्री, तो इसका कितना गुणा करने पर आएगा, ये 11/7 गुणा करेंगे तो पहला कोण आ जाएगा। देखो एक कोण है वो दूसरे कोण का 11/7 है, तो इसका 11/7 गुणा करोगे तो एक को 11/7 से गुणा करोगे तो 11/7 ही आएगा। जैसे एक को 5 से गुणा करोगे तो 1 पंजे 5 ही आता है, 6 से गुणा करोगे तो 1 6 6 ही आता है, 1 दाई का 10 ही होता है। ऐसे ही इसको 11/7 से गुणा करोगे तो 11/7 ही आएगा। लेकिन एक समस्या यहाँ क्या है, ये बटा में आ गया, यहां बटा में नहीं था तो आसानी से अपन ने कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, पहले बटा में हटाने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ किससे गुणा कर लेता हूं, बटा वाले से गुणा कर लेता हूं। बटा में देखो 7 है तो दोनों तरफ में किससे गुणा कर लूंगा भाई, 7 से। तो देखो यहां 7 से 7 कट गया तो आया कितना, ये पहले वाला कोण तो है 11 डिग्री का और दूसरे वाला कोण कितने का हो गया भाई, 7 एकम 7, 60 डिग्री का। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिपीट आप कर सकते हो, है ना। तो देखो 11 और ये कितने डिग्री का है, 7 डिग्री का, तो दोनों का योग आप करोगे तो कितना हुआ, 11 और 7 18। लेकिन 18 थोड़ी होना चाहिए, योग तो कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कोण संपूरक है। यदि पूरक बोलता तो यहां कितना होता, 90, इसकी जगह में कितना लिखता, दोनों का योग है वो कितना होना चाहिए था, 90। यदि ये पूरक कोण होते तो पूरक का भी आप कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वो अधिकतर अपने को किससे पूछे जाते हैं, संपूरक से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं संपूरक के ही आपको उदाहरण बता रहा हूं। बाकी इस क्वेश्चन को मैं पूरक से भी आपको करके बता दूंगा, पहले अपन संपूरक से हल कर लेते हैं। तो देखो 18 को, अब देखिए वही काम अपना, देखो योग किया तो 18 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, 180 आना चाहिए था। तो 18 को किससे गुणा करूं कि 180 आ जाए, तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि 10 से गुणा करने पर देखो 18 जाएगा 180। फिर भी समझ में नहीं आया तो इसमें इसका भाग दे लीजिए, 180 में 18 का भाग दोगे, देखो 18 से 18 कट गया, बचेगा कितना, 10 ही तो बचेगा। तो 10 गुणा, 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 180। तो इसका भी आपको यदि बड़ा वाला कोण पूछे तो इसका
10 गुणा। छोटा वाला कोण पूछे तो इसका 10 गुणा, और दोनों ही पूछेगा तो दोनों अपन को निकालना है। बाकी मैं निकालना आपको बता देता हूँ। इसको भी किससे गुणा करोगे भाई? 10 से, और इसको भी 10 से। तो जब गुणा करोगे तो ये हो गया कितना? 110 डिग्री, और ये वाला कितना हो गया? 70 डिग्री। तो दोनों कोण अपने को मिल गए, 110 और 70 डिग्री। चाहे देख लीजिए दोनों का योग 180 डिग्री ही हो रहा है, इसलिए ये कोण अपने संपूरक है। और एक कोण दूसरे का 11/7 गुणा भी है। चेक भी करके आपको बता देता हूँ कि यदि 70 है तो इसका 11/7 करोगे तो 7 से ये कट गया 10 बार, आ गया कितना? 110 हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये वाला जो कोण है इसका 11/7 गुणा भी हो गया। ऐसे चेक वहां करना थोड़ी अपने को तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, वो डायरेक्ट मैंने आपको समझा दिया है। यदि यहां हो कि यदि कोण कैसे हो, यदि कोण अपना पूरक हो, यदि कोण कैसा हो भाई? पूरक हो, तो आपको क्या करना था? तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूं कि पूरक था तो आपको क्या करना पड़ता। यदि पूरक हो तो आपको क्या करना है? तरीका वही, देखो प्रश्न तो वही है, बस आपको देखो जो टोटल हुआ वो हुआ कितना? 18, लेकिन होना कितना चाहिए था? पूरक। पूरक का मतलब योग हमारा कितना होना चाहिए था? 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 90। लेकिन हुआ कितना अपना? 18 ही हो रहा है। तो देखो इसको किससे गुणा करूँ? 18 को किससे गुणा करूँ कि 90 हो जाए? तो 18 का पाड़ा बोल लीजिए, 18 पंजे 90, 18 को 5 से गुणा करते 90 आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें इसका भाग दे लीजिए। 90 में 18 का भाग दोगे तो 5 बार, तो इसका भी 5 गुणा और इसका भी 5 गुणा, तो 11 पंजे 55 और 7 पंजे 35। चाहे करके देख लो, दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण है। अब देख लेते हैं कुछ अलग प्रकार कोणों के। तो अब देखिए पूरक और संपूरक कोण के बाद अपन बात कर लेते हैं अलग अलग प्रकार के जो रेखाएं होती है, त्रिभुज होते हैं, बहुभुज होते हैं, उनके अंदर जो कोण पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, तो उनको भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कोई भी अपने को दो रेखाएं काटती हुई मिलेगी, इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ये आपको ध्यान है, रेखाओं में मैंने आपको बता दिया था कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो यदि ये जो आपको इधर का और इधर का कोण दिख रहा है, इधर और इधर का कोण दिख रहा है, बिल्कुल आमने सामने का, बिल्कुल आमने सामने का कोण, इन कोणों को अपन बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं भाई? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। यदि ये कितने डिग्री का है भाई? यदि ये मान लो 70 डिग्री का है तो ये भी अपना कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा, बिल्कुल बराबर होते हैं। लेकिन कंडीशन बशर्ते ये दोनों रेखाएं हो आपस में काटती हुई हो। देखो आपस में काट रही है, दो रेखाएं होनी चाहिए बिल्कुल आपस में काटती हुई, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल काटती हुई होनी चाहिए। तो इनको अपन शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये जो कोण है और ये वाला जो कोण है, चलिए इससे मैं बढ़ा देता हूं, ये जो कोण है और ये वाला कोण, ये भी अपना बिल्कुल आमने सामने है, तो ये भी बराबर होंगे। ये कोण मान लो 110 डिग्री का है तो ये भी 110 डिग्री का ही होगा। यदि ये 110 डिग्री का है तो ये भी 110 डिग्री का होगा। याद रखिएगा, बिल्कुल बराबर होते हैं। इनको भी अपन शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इस पर जो निर्भर क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा थोड़ी ही देर बाद, लेकिन सभी चीजें आपको मैं एक बार बता दूं। तो देखो सबसे पहला काम क्या? दो रेखाएं आपस में काटे तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल अपन बोलते हैं। और दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि कोई भी रेखा है, आपको ध्यान है कि जैसे मान लो ये बिंदु है, यहां से एक रेखा इधर गई, एक रेखा इधर गई,
तो आपको ध्यान है कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। मान लो किसी ने बीच में एक टांग अड़ा दी, टांग अड़ा दी मतलब एक लाइन खींच दी, कहीं पर भी खींच दी। तो अब आपको ध्यान है कि ये जो चाहे कितनी टांग अड़ाओ, ये कुल मिलाकर के तो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का ही होगा। तो वो क्या करेगा, आपको एक कोण दे देगा, किधर का भी, या तो इधर का दे देगा या इधर का दे देगा। जैसे मान लो इधर का दे दे, इधर का दे दो, मान लो आपको 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 80 डिग्री दे दिया। कितने डिग्री का दे दिया भाई, 80 डिग्री का दे दिया। और आपको इधर वाला पूछ रहा है, तो आपको सीधा सीधा पता है कि ये जो पूरा कोण है, बिल्कुल सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं, तो दोनों का योग, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। चाहे जितने भी बने, चाहे 2 कोण बने, चाहे 3 बने, चाहे 4 बने। अभी मैं और बढ़ा दूंगा। तो पहले आप एक को देखिएगा, यदि मैंने कितने कोण बनाए, केवल एक लाइन बीच में खींची है, तो कोण कितने बने, 2 बने। तो दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो आपको ध्यान है कि पूरा 180 है, 180 रुपये। अरे आपको मान लो 180 रुपये खर्च करने हैं, देखो कुल मिलाकर के 180 रुपये खर्च करने हैं, वो तो करने हैं ही। अब आगे की बात क्या है, आगे की बात यही है कि 180 रुपये खर्च करने थे। कितनी दुकानें, 2 दुकानें, एक इधर वाली और एक इधर वाली। आपने पहली दुकान पर 80 रुपये खर्च कर दिए, 180 रुपये लेके गए पर्स में, पहली दुकान पे 80 रुपये खर्च करके आ गए। अब आपके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए बचेंगे, तो आप खुद कर सकते हो कि 180 में से 80 गया तो कितना, 100। चाहे करके देख लो, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। तो इनको अपन बोलते हैं रेखिक युग्म। एक रेखा पर बने कोणों का जो युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा, यदि 2 कोण बनते हैं तो इनको अपन क्या बोला करते हैं भाई, रेखिक युग्म बोला करते हैं। किनको, आपको बना करके मैंने आपको बता दिया है किनको, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। तो दोनों कोणों को अपन क्या बोलेंगे भाई, रेखिक युग्म अपन बोलते हैं। कि एक ही रेखा पर 2 कोण बने हुए हैं, एक ही रेखा पर कितने कोण बने हुए भाई, 2 कोण बने हुए बिल्कुल पास पास, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री 2 कोणों का योग यदि 180 है तो उनको अपन संपूरक कोण भी बोला करते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये संपूरक कोण भी है। कौन कौन सा, देखो यहाँ कितना था, यहाँ मैंने लिखा था 80, और दूसरा वाला अपने यहाँ पे कितना आया था, 100। तो देखो 80 और 100, 180 डिग्री हो गया। तो ये संपूरक कोण भी है। कौन कौन से, 100 और 180, और ये रेखिक युग्म भी है। तो कोई दिक्कत अपने नहीं है। वो कई बार क्या करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा कि वो करेगा इस तरीके से। आपको ये बोल दिया कि ये कोण मान लो अक्ष है, ये मान लो 3 अक्ष है, ये मान लीजिए वो दे देगा कितना 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 कितना, ये मान लेता हूं मैं 2 अक्ष दे दिया। कितना दे दिया भाई, 2 अक्ष। ये कोण तो कितना दिया है, अक्ष। ये वाला कितना दिया है, 3 अक्ष। और ये वाला कितना दिया है, 2 अक्ष। नाम दे देगा, जैसे मान लो नाम दे दिया यहाँ पर ई, यहाँ दे दिया मान लो ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी, और यहाँ दे दिया डी। इस प्रकार से दे दिया। और वो बोलेगा कि कोण बी ई ए का मान आप ज्ञात कीजिए, या ऐसे बोल देगा कोण सी ई बी का मान ज्ञात कीजिए, या फिर कोण सी ई डी का मान ज्ञात कीजिए, या ऐसे दे देगा कि कोण सी ई ए का मान ज्ञात कीजिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन अपने को दे देगा, तो जैसा भी दे देगा अपन निकाल लेंगे। लेकिन सबका बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा। क्योंकि देखो एक ही रेखा पर कितने कोण बने हुए भाई, 3 कोण, 1 2 3 कोण बने हुए हैं। तो तीनों का योग 180 डिग्री होगा। तो पहला काम तो मैं यही करूंगा, चाहे कुछ भी पूछे, करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। आप तो पहला काम यही करोगे कि इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो जोड़ता हूं, देखो अक्ष और 3 अक्ष कितना हो गया भाई, 4 अक्ष, 4 अक्ष और 2 अक्ष 6 अक्ष। कितना हो गया भाई, 6 अक्ष। मतलब सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। तो आपके पास अक्ष का मान निकल जाएगा। यदि अक्ष का मान आप निकालना चाहते हो तो अक्ष का मान क्या हो जाएगा भाई, तो 6 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो 180 में 6 का भाग दे लीजिए, 30 डिग्री। ये लो, मिल गया।
किसका मान मिला, ये तो अक्स का, तो इसका मतलब ये तो हो गया कितने डिग्री का, अरे ये अक्स ही तो था केवल, तो ये तो अपना कितने डिग्री हो गया भाई 30 डिग्री। मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए ये तो हो गया अपना 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, देखो अक्स का मान 30 आ गया, तो 30 तिया 90, तो ये कौन हो गया अपना 90। और ये कितना हो जाएगा, 30 रखोगे तो 30 दूनी 60। अब चाहे करके भी देख लीजिए, तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, तो कितना हो गया भाई 120 और 60 180 हो गया, काम हो गया। अब चाहे जो भी पूछे अपन निकाल लेंगे। यदि वो पूछे कि कोण, एक मिनट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है हाँ, यदि वो पूछे कि कोण कौन सा ज्ञात कीजिए, कोण CEB ज्ञात कीजिए, तो जैसे जैसे कोण वैसे वैसे मैं लाइन खींचता जाऊंगा। ये देखो कोण का चिन्ह होता है, ये तो किसका चिन्ह होता है भाई, कोण का चिन्ह, ठीक है CEB। तो C पहले C पर, फिर E पर, फिर B पर, तो C से पहले क्या आऊंगा मैं, C से पहले आऊंगा E पर, C से पहले E पर, फिर E से जाऊंगा B पर। तो देखो कोण तो अपना यही बन रहा है, तो ये कोण ये बना, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया भाई 90 डिग्री का। यदि ये पूछे तो 90 डिग्री। मान लो वो पूछ ले कि कोण BED, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेगा वो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन BED मतलब पहले B पर, पहले कहाँ पर हूँ मैं, ये तो कोण का चिन्ह, पहले मैं हूँ B पर, चलिए ठीक है पहले B पर है, फिर B से कहाँ जा रहा हूँ मैं, E पर जा रहा हूँ, B से कहाँ जा रहा हूँ भाई E पर चला गया, फिर E से कहाँ जाऊँगा D पर, तो D ये रहा। तो ये कोण मतलब ये पूरा कोण अपने को पूछा है, ये पूरा कोण पूछा है, तो पूरा कोण आप खुद देख लीजिए कितना हो गया भाई। देखो ये तो था 90 और ये तो कितना है 90 और आगे का कितना है 60, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 90 60 150। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे तो अब आप इससे सोल्व कर सकते हो। वो ये भी पूछ सकता था कि जो BED मतलब पूरा कितना आया भाई 150, ये वाला कोण और BEA इनमें अंतर कितने का है, तो वो भी आप सोल्व कर सकते हो। अंतर का मतलब घटा दो। देखो किस किस का पूछा, BED कौन कौन सा, BED और BEA में अंतर कितने का है, तो BED तो तुम्हारे आ ही गया, BED तुमने निकाला तो कितने का आ गया भाई BED 150 का। और किस में अंतर, BEA, तो BEA कितने का है 30 डिग्री का, तो 150 और 30 इनमें अंतर कितने का हो गया 120 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार से आप जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा वैसा आप सोल्व कर सकते हो, बस आपका जो बेसिक मेथड है ये आपको आना चाहिए। तो ये हो गया आपका कोण हो गया, जब एक सरल रेखा पर दे आपको। पहले आपका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी मैं आपको लिख करके बता देता हूं। देखिए आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक रेखा है, यहाँ पर दो कोण बने हुए, ये मान लो उसने बोला A है और यहाँ क्या नाम दिया था उसने B। उसने ये बोला था कि जो A और B है इनका जो अनुपात है, A और B का अनुपात, क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में कि ये जो अपना चित्र बना रखा था कि चित्र में निम्नलिखित चित्र, तो चित्र ये था, चित्र में A और B का जो अनुपात है उसने वो खुद दे दिया था। मैं एक बार इसी में लिख देता हूं कि A और B का अनुपात मान लो 2:1 दे दे, कितना दे दे भाई 2:1 दे दे, 3:1 दे दे, 3:2 दे दे, 7:2 दे दे, कैसा भी दे दे, वो बिल्कुल सरल था। मैं थोड़ा सा संख्या चेंज करके आपको बता देता हूँ, परीक्षा में तो केवल 1:2 दे करके पूछ लिया था। मैं आपको क्या करता हूँ थोड़ा सा डिजिट चेंज करके आपको बता देता हूँ ताकि आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहे। मान लो A और B का अनुपात दे दे 7:2, 7:2, ठीक है, ये 7 है ये 2 है, या और कुछ दे दे, मान लो दे दे 5:, ये लीजिए 5:4 दे दे, और किसी भी प्रकार का वो दे देगा कि A और B यहाँ लिखा हुआ था और क्वेश्चन में लिखा हुआ था थ्योरी में कि A व B का अनुपात 2:1, मैंने चेंज करके आपको बता दिया है कि 5:4। यदि इनका अनुपात कितना हो 5:4 हो, तो ऐसा तो है नहीं कि ये 5 डिग्री का हो गया ये 4 डिग्री का हो गया, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन नहीं है,
ठीक है, तो लेकिन करना तो ऐसे ही है कि अपना देखो अनुपात कौन कौन है, ए और बी का अनुपात इसने दिया था। ए और बी का अनुपात है कितना भाई, इनका अनुपात था अपने पास में 5 और 4। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 5 और 4 को जोड़ने पर 9 हो रहा है। लेकिन होना कितना चाहिए था, ए और बी को जोड़ने पर, देखो ए और बी को जोड़ने पर होना कितना चाहिए था, 9 नहीं, कितना होना चाहिए था, 180। वही संपूरक जैसा काम करेंगे, क्योंकि दोनों कोणों का योग एक रेखा पर चाहे कितने भी कोण बने, चाहे 1 2 3 बने, चाहे 4 बने, चाहे 5 बने, कितने बने, एक रेखा पर कितने कोण बने, सबका योग 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ 2 कोण बने हुए थे, तो दोनों का योग है, आया कितना 9, लेकिन होना कितना चाहिए था 180। तो आप खुद देख लीजिए किससे गुणा करोगे 180 आ जाए, तो 9 दूनी 18, सीधा सीधा दिख रहा है। और 1 0 तो 1 0 नहीं पता चलता, तो इसमें इसका भाग लगा लीजिए, 180 में 9 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इसका भी 20 गुणा और इसका भी 20 गुणा, तो कितना हो गया भाई, 5 दूनी 10, ये तो हो गया 100 और 4 दूनी 8, ये हो गया अपना 80। अब वो जैसा पूछे वो वैसा आप बता सकते हो। ये पूछे कि इन दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर आप खुद देख लीजिए। अरे देखो ए और बी, ए का मान आ गया 100, बी का मान आ गया कितना 80। यदि इनमें अंतर पूछे तो कितने का हो गया 20 का। यदि ये पूछे कि कौन बी का मान बताइए, तो बी का मान आपके आ ही गया। यदि ए का पूछे तो ए का भी बता सकते हो। अरे जैसा भी पूछेगा तो वैसा आप अपना सोल्व कर लेंगे, बस तरीका अपने को आना चाहिए। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा गया था और हो सकता आगे भी अपने से पूछ ले। कर लेता हूँ आगे। अब आगे मैं लेता हूँ जैसे मान लो कि वो दे देगा इस प्रकार से दे दिया, और यहाँ बोल दिया ले लेता हूँ मैं अपने मन से, ये लीजिए, चलिए अपन ले लेते कितने डिग्री भाई, ये चलो थोड़ा सा बड़ा ही रख लेते हैं। ये लो, ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। अच्छा ये तो कर ही रखा है अपन ने, चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करके इधर लिख देता हूँ। या अपन रेखा कोई थोड़ी सी क्या कर लेते हैं भाई, ताकि अपना थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दे, है ना। मैं रेखा कोई थोड़ा सा घुमा देता हूँ ना, ये लीजिए, है ना। अब अपन करते हैं, ये लो, ये अपना है, 2 रेखाएं हैं आपस में काट रही है, 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, वो खुद देगा। ये मान लो बीच में जो है जहाँ पर काट रही है उसको कुछ भी नाम दे देगा, ओ दे देगा, पी दे देगा, कुछ भी दे देगा, है ना। और ये बोल देगा कि ये कोण कितने डिग्री का है भाई, 20 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। और ये बोल देगा कि ये वाला अपना, ये वाला ए है, ये बी है, और ये वाला क्या है, सी है। तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए भाई, ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए, कितना कितना होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ ही गया। क्या समझ में आ गया कि ये क्या है, एक चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई सी भी आप एक उठा लीजिए। मैं क्या कर लेता हूं कि जैसे ये वाली लाइन ले लेता हूं, मैं कौन सी लाइन भाई, मैं ये वाली लाइन ले लेता हूं। देखो ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन ले ली, ये वाली लाइन मैंने यहाँ लिखी है ना। और यहाँ से देखो एक लाइन ऐसे जा रही है, इधर वाली में काम में नहीं ले रहा अभी तक, केवल इतना। हाँ तो ये 20 है, तो आप ये खुद बता सकते हो, क्योंकि एक रेखा पर चाहे कितने ही कोण बढ़ाओ, चाहे कितनी टांग बढ़ाओ, कुल मिलाकर के होना 180 है ना। क्योंकि एक रेखा पर चाहे कितने भी कोण बनाओगे तो सबका योग 180 डिग्री होगा। तो आपको ध्यान है कि पूरा 180 है, तो पहली दुकान पे 20 खर्च करके आ गए, इसीलिए मैंने आपको ये तरीका पहले बता दिया, ताकि सभी मिक्सअप अपन सोल्व कर सकते हैं। अब चाहे कैसा भी दे देगा, है ना। तो देखो ये 20 है, तो अपने यहाँ पे कितना हो गया, 180 में से 20 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 160। तो हो गया काम। तो ये अपना कितने का हो गया भाई, 160 का। अब तो ध्यान है ये 20 है, तो ये भी 20, क्यों, क्योंकि देखो इसको पूरा कर लेता हूँ मैं, देखो चित्र ये तो बन गया सेम, ये 20 है तो ये भी 20, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये 160 है तो ये भी 160। तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं, जैसा भी पूछेगा वैसा अपन सोल्व कर लेंगे। हाँ यदि ये पूछता कि ए और सी में
इन दोनों का योगफल कितना, तो ए और सी का योगफल खुद बता दीजिए। देखो ये 160 आ गया, ये भी कितने का आ गया 160 का, तो दोनों का योगफल कितना हो गया 160 और 160 320 हो गया। कितना हो गया 320। वो पूछे कि बी और सी में अंतर कितने का, तो बता सकते हो। देखो बी और सी में अंतर कितने का हो गया 160 और 20 में अंतर कितने का 140 का हो गया। जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, अरे बनाने को वो कैसा भी बना सकता है, लेकिन जो बेसिक तरीका रहेगा वो अपना यही रहेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन अपने को पूछे। तो अपन सोल्व करना सीख गए हैं। और अब एक चीज और अपन कर लेते हैं, एक नई चीज मैं आपको बता देता हूं। आपको ध्यान है कि कई सारी रेखाएं आपस में काटती है, कई सारी रेखाएं, कई सारी मतलब कम से कम 3 तो होनी चाहिए, तभी अपन बोलेंगे बहुत सारी है ना। बहुत सारी मतलब कम से कम 3 तो होनी चाहिए, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 तो होनी चाहिए, है ना। तो 3 रेखाएं आपस में काट रही है, तो आपको ये मैंने बताया था बिंदु कैसा होता है, संगामी। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, संगामी बिंदु कहते हैं, जहां से कई सारी रेखाएं गुजरती है, ठीक है। तो ये संगामी बिंदु हो गया। अब लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि एक बिंदु पर कितने कोण बने, सभी कोणों का योग। जैसे एक रेखा पर जो कोण बनेंगे, चाहे कितने बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, चाहे 4 बढ़ाओ, चाहे 4 बना लीजिए, कितने भी बनाइए आप, कितने भी बनाइए आप, चाहे कितने भी बनाइए, है ना, सभी का जो योग होगा वो 180 डिग्री ही होगा, सबका टोटल 180 डिग्री ही होगा। और यहाँ एक बिंदु के चारों तरफ कितना घुमा लीजिए, कुल मिलाकर के याद रखिएगा 360 डिग्री ही होता है। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन अपने सोल्व हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, सोल्व करवाता हूँ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। या इधर जगह अपने पास में है तो मैं इधर छाप देता हूँ। देखिए अपने को क्वेश्चन देगा किस तरीके से, मान लीजिए बना लेता हूँ मैं, ये कैसे भी दे देगा वो, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, है ना। अब हाँ, जरीन्यू बिल्कुल सीधी हो। मैंने क्या बोला, एक बिंदु है, बिंदु के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे कुल मिला करके, एक बिंदु पर यदि कोण बनेगा तो देखो कुल मिला करके कितने का होगा 360 का। नहीं आता तो ऐसा कर लीजिए, मैंने यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दी, तो देखो आपको ध्यान है ऊपर भी 180 और नीचे भी 180, तो दोनों मिलाकर के कितने हो गए 360 हो गए। मतलब एक बिंदु पर जितने भी कोण बनेंगे, चाहे कितने भी बने, कुल मिलाकर के होना 360 ही है। कुल मिलाकर के कितने होंगे भाई 360 डिग्री का कोण आएगा। तो मैं सोल्व करता हूं, देखो मान लीजिए ये कोण दे दिया उसने अक्स, ये कोण कितना दे दिया भाई अक्स, ये कोण दे दिया वाई, ये कोण कितना दे दिया वाई, और ये मान लो ऐसा चिन्ह बना दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। जब भी ऐसा चिन्ह बना दे बिल्कुल, इसका मतलब है 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होता है ऐसा ही तो है। देखो बिल्कुल मैंने आपको बताया था, देखो बिल्कुल इस तरीके से ऐसा करके ऐसा, चाहे इसको ऐसा घुमा लीजिए, करके ऐसा भी घुमा लीजिए, देखो चाहे ऐसा घुमा लीजिए, है तो वो कितने डिग्री का 90 डिग्री का। इसको हमेशा 90 डिग्री का चिन्ह बोलते हैं ना, 90 डिग्री। इसका मतलब जहां पर भी आपको मिलेगा 90 डिग्री, बाकी 90 नहीं होगा तो इसका मतलब आपको ऐसा घुमाव दिखेगा, कैसा भी घुमाव दिखेगा, लेकिन हमेशा घुमाव ही दिखेगा। जैसे ही 90 डिग्री होगा तो आपको इस तरीके का दिख जाएगा, कोना बनेगा, कोना। देखो बाकी कहीं पर भी कोना नहीं है, कोना कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। देखो कहीं पर भी कोना नहीं बना हुआ, कोना बन गया, कहीं पर भी कोना बन गया, इसका मतलब वो 90 डिग्री है। कई बार देता नहीं है वो परीक्षा में, बस ऐसा करके छोड़ देता है, तो इसका मतलब अपने को समझ जाना है कि ये कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से उसने दे दिया। और ये कोण दे दिया, मान लो यहाँ पर ये कोण दे दिया कितने डिग्री का, चलो मैं लिख लेता हूं अपने मन से 30 डिग्री। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। और उसने नाम दे दिया यहाँ पर एक्स वाई, और इसको दे दिया जेड, ठीक है। इसको कितना दे दिया भाई जेड दे दिया। या फिर एक काम करता हूं मैं, चलो इसको ले लेता हूं मैं, किसको, चलिए इसी को ले लेते हैं अपन। क्या ले लेता हूं भाई मैं, जेड ले लेता हूं, ठीक है। अब वो बोले कि मान निकालो किसका, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए।
y प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से आप ज्ञात करोगे, तो वो अपन देखते हैं। किसका मान ज्ञात कीजिए भाई, y प्लस जेड का मान। तो आपको ध्यान होगा कि आप कोई सी भी एक सीधी लाइन उठा लीजिए। पहले तो आप ये काम कीजिए, कोई भी एक सीधी लाइन उठाइए, कोई भी एक सीधी लाइन उठाइए। तो मैं कौन सी सीधी लाइन उठा लेता हूं, या फिर चलो इसको छोड़ देता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं, बस ऐसा ही दिया उसने, ऐसा ही उसने दिया है। अब वो बोला है किसका मान बताइए भाई, y प्लस जेड का मान बताइए। तो कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करता हूं, ये जो है ये लाइन में उठा लेता हूं, ये लाइन मैंने उठा ली, देखो ये लाइन उठा ली मैंने, ये लाइन उठा ली। यहां देखो ये लाइन जब उठाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन ऐसे है बिल्कुल। यहां कोण कितने का है भाई, 90 डिग्री का, आपको दिख रहा ही है। और ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। यदि ये पूछता कि y का मान कितना है तो वो भी अपन निकाल लेते। देखो आपको दिख रहा है कि अब की बार कितने कोण बन गए, एक रेखा पर 1 2 3 कोण बन गए। तो कुल मिलाकर देखिए, देखो 90 और 30 कितने का हो गया, 120। 120 तो ये हो गया, तो 120 तो अपन ने खर्च कर दिए। मान लो अब की बार बाजार में कितनी दुकानें थी, 3 दुकानों पर गए, 1 2 3, और कितने रुपए लेकर के गए, 180 रुपए अपन लेकर के गए। उनमें से पहली दुकान पर खर्च कर दिए 90 रुपए, दूसरी पर खर्च कर दिए 30 रुपए। तो बचे कितने, तो आप खुद ही देख लो कितने रुपए बचे। तो कितने रुपए बचे भाई, तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान है कि 90 खर्च कर दिए, 30 रुपए खर्च कर दिए, तो हो गए 120 रुपए खर्च। 180 में से 120 गया तो बचेगा कितना, 60 रुपए। ये तो खर्च करने के लिए बचेंगे। तो सेम ऐसा ही तो है, देखो ये तो आपको ध्यान है कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये आपको ध्यान है कि ये कितने डिग्री का है। अब अपन निकाल लिया है यहाँ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो देख लो y प्लस जेड करोगे तो y और जेड को जोड़ो, 90 और 60 कितने का हो गया, 150 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया भाई, 150 डिग्री। और आगे बढ़ा दे, मान लो ये अपना अक्ष था। अब ये पूछे कि अक्ष प्लस वाई का मान बताइए। किसका मान बताइए भाई, अक्ष प्लस वाई का। तो आप खुद देख सकते हो, देखो ये और ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल शीर्षाभिमुख कोण है आमने सामने के। क्योंकि ये बिल्कुल कैसी रेखाएं थी भाई, बिल्कुल सीधी रेखाएं थी। देखो 1 और 2 ये सीधी है, हाँ ये सीधी नहीं है, आप इसको सीधी नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक जगह घुमाव आ गया। यहाँ देखो ऐसे जाता तो ये तो सीधी जाती, लेकिन सीधी नहीं है। ये सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ लेकिन ये जरूर सीधी है, देखो बिल्कुल सीधी है। तो ये क्या हो गए, आमने सामने के कोण, क्या बोलते हैं भाई, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आमने सामने को कोण बराबर होंगे, ये 60 तो ये भी 60 का। पूछा क्या, अक्ष प्लस वाई। तो अक्ष प्लस वाई पूछा, तो अक्ष और वाई को जोड़ लीजिए, 60 और 60 कितने का हो गया, 120 डिग्री। कितना हो गया भाई, 120 डिग्री। अब देखिए अपन कर लेते हैं कोण जो है उसका अंतिम प्रकार। अब अंतिम प्रकार में वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि कोई भी जो बहुभुज होता है, कोई भी बहुभुज समबहुभुज होता है। समबहुभुज मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समबहुभुज में समबाहु त्रिभुज भी आ गया, समचतुर्भुज भी आ गया। मतलब किसको बोलते हैं, समबहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसे हो सकता है त्रिभुज, लेकिन कौन सा त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, मतलब समबाहु त्रिभुज। हो सकता है चतुर्भुज, लेकिन कौन सा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो सकता है पंचभुज। कौन सा पंचभुज, जिसकी पांचों भुजाएं क्या हो, समान हो, 1 2 3 4 5, पांचों भुजाएं समान हो सकता है षडभुज, मतलब 6 वाला, जिसकी 6 भुजाएं समान हो, जिसकी 6 भुजाएं समान हो, 6 भुजाएं समान हो। थोड़ा सही नहीं बना, ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया, षडभुज। हो सकता है सप्तभुज, हो सकता है अष्टभुज, कैसा भी हो सकता है। तो इनमें ध्यान रखिएगा आप, तो इतना ध्यान रखिए कि इनके जो बहिष्कोण होते हैं, बहिष्कोण का मतलब बाहर वाला कोण, इनको तो बोलते हैं अपना अंतराभिमुख कोण। इनको तो क्या बोला करते हैं भाई, अंतराभिमुख कोण, मतलब अंदर वाले कोण। इनको तो बोलते हैं अंदर वाले कोण, अंतः कोण।
क्या बोलते हैं भाई, अंतः कोण। ये तो है अंतः कोण। तो अंतः कोणों का योग क्या होता है, आप तो ये याद रखिए, चाहे षडभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, सभी में एक ही तरीका है कोणों का योग ज्ञात करने का। देखो इसमें तो आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बाकी त्रिभुज में अपन और पढ़ेंगे, जिसमें त्रिभुज चतुर्भुज आएगा, समतली आकृतियां नेक्स्ट चैप्टर वही आने वाला है, उसी में इसके जो कोण आते हैं अंदर वाले, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोण अभी और रह गया, लेकिन वो तभी पढ़ेंगे जब अपन त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, तो इन्हीं के साथ साथ ही अपन उनको करने वाले हैं। त्रिभुज चतुर्भुज, चतुर्भुज कई प्रकार के हो गए, केवल ये तो समचतुर्भुज की बात है, बाकी चतुर्भुज अपने और भी है। वृत्त की बात करेंगे, जो समतली आकृतियां हैं उनकी बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब कुछ दिनों बाद। अभी अपन बात कर लेते हैं ऐसी आकृतियां जिनमें सभी भुजाएं समान है। इनके अंदर की बात करूं, अंदर जितने भी कोण है इनका योग आपको ध्यान है, इसमें 180 डिग्री होता है, इसमें 360 डिग्री होता है, लेकिन जैसे इसमें पूछ रहे तो कितना डिग्री नहीं पता चलेगा। तो याद रखना है क्या होता है, देखो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है भाई, 3। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, इसमें है 6। ऐसे ही मान लो किसी में 10 भुजा हो तो उनके अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा, तो डायरेक्ट पूछ लेता है। तो अपने को याद रखना है, ये याद रखना है भाई, n-2 गुणा 180 डिग्री ये होता है अपने अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग कैसा भी बहुभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला यही होता है, n-2 गुणा 180। n का मतलब भुजाओं की संख्या, n का मतलब भुजाओं की संख्या बोल दो, चाहे कोणों की संख्या बोल दो, एक ही बात होती है। देखो 3 ही भुजा और 3 ही कोण, 4 भुजा 4 ही कोण, 5 भुजा और 5 ही कोण। तो इसी प्रकार से जैसे कोई पूछे कि त्रिभुज में अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, देखो निकाल करके मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ, 180 डिग्री होता है। कैसे, देखो n का मान कितना रखोगे भाई, 3, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो 3 रखोगे, तो 3 - 2 1 को 180 से गुणा करो, 180 आ रहा है, तो इसका मतलब इनके अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें 1 2 3 4 रखोगे तो 4 - 2 कितना हो गया भाई, 4 में से 2 घटाया, तो 4 में से 2 घटाया तो 2 गुणा 180 360, मतलब इनके अंदर वाले कोणों का योग 360 होता है। इसका देखोगे तो 5 - 2 कितना हो गया भाई, 3 को 180 से गुणा करो, 18 या 54, तो 540। अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है भाई, 540। ऐसे इसका करके आप देख सकते हो। ऐसे 10 भुजा वाला पूछे चाहे 15 भुजा वाला पूछे, मान लो 15 भुजा वाले बहुभुज के अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा पूछे, तो 15 रख दीजिए, तो 15 - 2 13 को इससे गुणा कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो गए अपने अंदर वाले कोण। हाँ, ये पूछे, इसी में पूछे कि सभी अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। इसमें आपको ध्यान है कि तीनों भुजाएं बराबर है। अच्छा, अंदर वाले कोणों का योग ध्यान है आपको 180, और ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है। ये पूछे कि प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो, तो आप क्या करते हो, 180 को कितने भागों में बांट दोगे, 3 बराबर भागों में बांट लीजिए। 180 में 3 का भाग लगा दोगे तो 60 60 60 आ गया। ऐसे तो करते हैं। ऐसे ये पूछे कि जो षडभुज है, षडभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए कि ये कोण कितने का है। तो पहले तो आप टोटल निकालो, टोटल कितना। तो टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ कितना रख दूंगा, देखो षडभुज है तो भुजाएं कितनी है, 6 है, तो 6 - 2 हो गया 4 गुणा 180 कितना आया, 18 18 36 720 हो गया अपना। अरे 18 चौक 72 720, मतलब पूरा 100 पूरा कोण जो है 1 2 3 4 5 6 कोण है, कुल मिलाकर के 720 के हैं। अब ये एक कोण पूछे कितने का, तो एक कोण पूछे तो क्या करोगे, देखो 6 बराबर भागों में बांट दो, किसका मान लगा दो भाई, 6 का, तो आंसर आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, देखो 12 6 72, ये लो 120 डिग्री, मतलब ये भी 120 का, ये भी 120 का, ये भी 120 का, ये भी 120 का, और ये भी 120 का। यदि इसमें पूछे पंचभुज में, तो पहले तो आप क्या रखोगे, यहाँ 5 रखोगे, तो 5 - 2
3 को 180 से गुणा किया तो 540 ही तो आ ही गया। इसमें किसका मान लगा लो, 1 2 3 4 5 का मान लगा लो, तो सभी कोणों का मान आ जाएगा, सभी बराबर होंगे, क्योंकि ये समबहुभुज है। सभी भुजाएं समान होती है तो उसको समबहुभुज बोलते हैं। इन्हीं में पूछता है, क्योंकि अरे जिनमें कम ज्यादा है तो उनमें तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सभी कोण अलग अलग होते हैं, भांत भांत के होते हैं ना, तो नहीं पूछता है। तो ये तो हो गई अपने अंतः कोणों की बात। किसकी बात हो गई भाई, अंतः कोणों की बात हो गई। अंतः कोणों का चाहे योग बोले चाहे प्रत्येक अंतः कोण की बात कर ले तो अपन बता सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बहिष्कोण। अब बहिष्कोण क्या होता है, देखो यदि ये कोण है, इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इसको भी आगे बढ़ा दूं, इसको भी आगे बढ़ा दूं, तो ये जो बाहर वाले जो कोण बन रहे हैं इनको अपन बोलते हैं बहिष्कोण। जैसे इसमें करूं मैं, तो इसमें करूं, इसमें करता हूं मैं, देखिए तो ये लीजिए, इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये जो कोण बने, ये जो कोण बने, ये जो कोण बने, इनको अपन बोलते हैं बहिष्कोण, बाहर वाले कोण। यहाँ आप देखिए, जैसे इसको बढ़ा दूं मैं, इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, तो ये जो बाहर वाले कोण बन रहे हैं, ये और ये जो बाहर वाले कोण बने इनको अपन बोलते हैं बहिष्कोण। तो इनमें याद रखिएगा, जो बहिष्कोणों का योग होता है, बहिष्कोणों का योग, कोई भी समबहुभुज हो, कैसा भी समबहुभुज हो, समबहुभुज ही होगा, ध्यान रखना, समबहुभुज, चाहे समबहुभुज हो चाहे कैसा भी बहुभुज हो, इसमें तो चलेगा, हाँ इसमें भी चलेगा, लेकिन बराबर जब हो तब मैं बता रहा हूं ना। तो कोई भी समबहुभुज के बहिष्कोणों का योग की आप बात करोगे तो बहिष्कोणों का योग, जे अंतः कोणों का योग तो कितना हुआ, n-2 गुणा 180। ठीक है, लेकिन बहिष्कोण जो होते हैं, तो बहिष्कोणों का यदि योग करोगे, चाहे इसमें करो, चाहे इसमें करो, चाहे इसमें करो, चाहे कहीं करो, हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ये याद रखने की चीज है भाई, कि कोई भी बहुभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। कितने डिग्री का होगा भाई, 360 डिग्री का ही होगा। हाँ, अब ये पूछे, देखो इसमें अपन ने ये जो निकाला है षड्भुज था, सम षड्भुज, ये क्या था भाई, सम षड्भुज। तो सम षड्भुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान अपन ने निकाला है कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 120 डिग्री का कोण है। क्यों, क्योंकि पहले अपन ने अंदर वाले कोणों का योग निकाला इससे, और उसमें किसका भाग दे लिया, 6 का। अब ये पूछे कि इसका प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बहिष्कोण, तो प्रत्येक बहिष्कोण का मतलब इनकी बात है, किनकी बात है, इनकी, ये जो है ना, इन बहिष्कोणों की बात है कि प्रत्येक का मान बताओ। प्रत्येक का मतलब जो, ये मान लो कि ये 30 डिग्री का, तो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का। यदि ये 40 का है तो ये भी 40 40 40 40, क्योंकि समबहुभुज है, सभी कोण बराबर होते हैं, चाहे अंदर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। चाहे अंदर वाले 60 60 है तो बाहर वाले भी बराबर होंगे। अब जरूरी नहीं है कि अंदर वाले 60 60 है तो बाहर वाले भी 60 60। देखो आप ऐसा कर लीजिए, देखो यदि ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, अरे यदि ये 60 डिग्री का है तो आपको ऐसे ध्यान है 120 का होगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 60 का हो गया तो ये अपने आप 120, अरे 180 में से 60 घटा लिया तो 120 आ गया। तो ये भी 120, ये भी 120, 120 जोड़ के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। कितने का मिलेगा, 120 120 120 360 हो गया। ऐसे आप किसी में भी निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, अब आप क्या करोगे, चाहे आप ऐसा कर लीजिए, देखो अंदर वाला अपने को कितना मिल गया, 120 का। अंदर वाला अपने को कितना मिल गया भाई, 120 का। तो बाहर वाला कितने का होगा, 60 का। अब देखो ये 60, ये 60, ये भी 60, बाहर वाले 60 60 के होंगे, बराबर होंगे। तो 60 60 है तो कितनी बार, 60 60 60 60 60 60 कितने हो गए, 360 ही तो हो गए। अरे कितने हो गए, 360। बाकी सीधा निकालने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी क्या करना कि कुल अपन निकाल चुके हैं कि बहिष्कोण जो है, बाहर वाले जो कोण है, बाहर वाले जो कोण है, इनका योग कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है।
प्रत्येक बहिष्कोण का मान पूछे कि एक का मान पूछे तो देख लो षडभुज है तो कितने का मान लगा दो 6 का, तो कितने डिग्री का आ गया, ये लो 60 डिग्री का आ गया। आप वैसे भी निकाल सकते हो। प्रत्येक अंतःकोण आपको पता चल गया 120 का है, तो बाहर वाला अपने आप ही देखो, ये एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 120 चला गया तो 60, तो प्रत्येक 60 का होगा। देखो प्रत्येक 60 का, या ऐसे कर लो डायरेक्ट क्या कि बहिष्कोणों का योग, आपको ध्यान है कि बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 ही होगा, चाहे षडभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, सब में 360 ही होगा। चाहे कितना ही बड़ा भुज हो, अरे कितना ही बड़ा भुज हो चाहे, है ना, उसमें हमेशा कितना होगा 360 ही होगा। लेकिन किसके, बाहर वाले कोणों का योग, अंदर वाला तो बढ़ता जाएगा। देखो अंदर वाला देखो बढ़ता गया, ये लो 180, 360, 540, फिर बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। यहाँ कितना हो गया था 720, बढ़ता जाता है। लेकिन बाहर वाला हमेशा फिक्स रहता है 360 डिग्री। ठीक है, तो बात होगी 360 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं बहिष्कोणों का प्रत्येक मान, है ना। यदि ये पूछे, इसी में ये पूछे कि अपने को ये ध्यान है, जैसे यहाँ पता चला अपने को कि यहाँ बाहर वाला कोण कितने, चलो इसी में कर लेते हैं कि अपने को ये पता चला कि बाहर वाला कोण कितने का है। बाहर वाला एक कोण 120 डिग्री का है। कोई भी भुज है, अपने को दिया नहीं है, ऐसे बोल दिया कोई भी समबाहु है जिसका प्रत्येक बहिष्कोण का मान 120 डिग्री है। कितने डिग्री है भाई, 120 डिग्री है। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। और पूछे उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, यहाँ तो आपको सीधा सीधा दिख गया 3, भुजाओं की संख्या कितनी है 3। लेकिन एग्जाम में आया तो कैसे करोगे, 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। बाहर वाले कोणों का मान अपने को ध्यान है कुल मिलाकर के कितना होता है 360। एक कोण कितने का है 120 का, अरे एक कोण कितने का 120 का, तो उसका बाहर लगा दो। देखो कितनी बार गया, 3 बार, तो इसका मतलब इसमें कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। यदि अपने को ये पूछे, हाँ जैसे यही था, देखो यहाँ अपने को पता चला कि एक कोण कितने का है, बाहर वाला। यदि चलो अंदर वाला भी दे दे तो कोई बात नहीं, अंदर वाला दे दे 120 का, कि अंतः कोण 120 है तो आपको बाहर वाला निकालना। बाहर वाला कितने का हो गया 60 का। ध्यान है आपको कि अंदर वाला 120 का है तो बाहर वाला हो गया 60 का। और ये पूछे, हाँ अंदर वाला 120 का था, कोई भी बहुभुज है, कोई भी समबाहुभुज है, उसका प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री का है, प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री का है। तो पहले आप बाहर वाला निकालिए, तो बाहर वाला अपने आप ही आ गया कितने का 60 का। अब आप निकाल सकते हो, क्या करोगे, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, अपने को तो पता है 6 है, लेकिन परीक्षा में देगा थोड़ी, परीक्षा में तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, है ना, याद थोड़ी रहेगा। मान लो कि और बढ़ा दे तो फिर अपने को समस्या हो जाएगी। तो अपने को क्या करना, तो अपने को लिख देना है डायरेक्ट। क्या करना, बाहर वाले कोणों का योग अपने को ध्यान है 360 है, बाहर वाले कोणों का योग 360 है। इसमें किसका बाहर लगा लेता हूं मैं, देखो एक अपने कोण आ गया कितने का 60 का, अरे क्योंकि अंदर वाला 120 का था तो बाहर वाला अपने यहाँ पे कितने का आ गया 60 का, तो बाहर लगा लीजिए। 36 में 6 का भाग दो, लो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी 6। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 360 में आपको एक कोण दे दे तो उसका बाहर लगा दीजिए, तो हमेशा भुजाओं की संख्या आ जाएगी। कर सकते हो। बाकी जब जो रीड के जितने भी वीडियो हैं, यदि सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा थोड़े ही दिनों में, तो उसके बाद मैं क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आऊँगा, तो उसमें आपको जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी तो अपना केवल क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है, बेसिक्स के साथ ही अपन क्वेश्चन भी देख रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चंस है अपन उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करेंगे। रीड के जितने भी जो ये मान लीजिए पेपर जैसा ही मैं क्या करूँगा, एक पैटर्न सेट करके लाऊंगा और उसके साथ ही आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस अपन क्वेश्चंस की करने वाले हैं। बाकी जो रेखा व कोण है इसमें केवल इतना ही, बाकी जो कोण है ये अपना और आगे आने वाला है, लेकिन वो वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज के साथ में जो समतलीय आकृतियां हैं उन्हीं में कंबाइंड टॉपिक ये अपना और आने वाला है, वहां काम आएगा। तो वहां भी अपन इनको सीखेंगे कोणों को, क्योंकि कोण अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, यदि ये जो टॉपिक है रेखा व कोण, इसमें जरूर ये पूरा हो गया, बाकी कोण अपने और काम में आने वाला है। नेक्स्ट
प्रश्नावली में समतलीय आकृतियां अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपना केवल एक ही टॉपिक अपना रहेगा, वो भी अपन कर लेंगे। उसके बाद 1-2 मैंने बीच में कुछ छोड़ा है, मतलब जैसे लेखा चित्र वाले जो अपने जो प्रश्नावली आती है उनको मैंने छोड़ा है, तो उनको भी अपन करेंगे। उसके बाद अपन क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आएंगे, तो उन पे आप जरूर जुड़े रखिए। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।